अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 41 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ फाई एक्स वाई जी इज अ स्केलर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेशन ऑफ एक्सिस, प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज अ वेक्टर इनवेरिएंट अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फाई कोई सा भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि इज अ स्केलर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेशन ऑफ एक्सिस। कहता है कि हम लोगों ने देखना है कि मतलब एक एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है, अगर हम उसकी ज़रा सी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, तो वो जो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो चेंज हो जाता है। एक्स इंटू एक्स प्राइम, वाई इंटू वाई प्राइम, जेड इंटू जेड प्राइम, ठीक है। मतलब ये कि उसकी अगर रोटेशन थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो वो चेंज हो जाता है। तो सेम उसने कहा है कि ये हम लोग उसकी रोटेशन के अकॉर्डिंग एक स्केलर फंक्शन है और वो कह रहा है कि प्रूव करो जो डेल फाई है वो एक वेक्टर इनवेरिएंट है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस याद हो तो मैंने वेक्टर इनवेरिएंट का बताया था कि वेक्टर इनवेरिएंट कहते किसे हैं, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को मतलब नहीं वो वाला क्वेश्चन उसने समझा या फिर उसको मतलब उसने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ। वेक्टर इनवेरिएंट का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है या फिर जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मतलब अनचेंज रहेगी। मतलब अगर हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देते हैं मतलब वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हम उसकी मतलब एक्सिस जो है वो चेंज नहीं होगा, रोटेशन करवा भी देते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। इनवेरिएंट का ये मीनिंग है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन तो कराएंगे लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से इसको प्रूव करना है। अब इसका जो सोल्यूशन है पहले आप लोगों ने लिखना है बाय हाइपोथेसिस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनवेरिएंट शो करना है तो हम लोगों ने जो मेरे पास स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जी है उसकी जगह का हम क्या ले लेंगे, फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू फाई प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। क्यों? क्योंकि अब इसकी रोटेशन के इक्वल अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा हाइपोथेसिस क्या निकला है कि हमने ये एज्यूम करना है कि हमारे पास जो रोटेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। फाई इंटू फाई प्राइम एक्स इंटू एक्स प्राइम वाई इंटू वाई प्राइम जेड इंटू जेड प्राइम, ठीक है। ये मतलब हमारे पास अपना हाइपोथेसिस है। क्या हाइपोथेसिस है कि हम लोगों ने शो करना है कि हमारे पास ये इसका हम लोगों ने जो है वो रोटेशन ट्रांसफॉर्म मीन्स कि हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से कर दी। आगे क्या लिखा हुआ है, टू एस्टैब्लिश दैट द डिजायर्ड रिजल्ट वी मस्ट प्रूव दैट। कहते हैं हम लोगों ने जो अपना डिजायर्ड जो मतलब आंसर लेकर आना है और आंसर डिजायर्ड क्या है कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो एक वेक्टर इनवेरिएंट है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। वो कहता है अगर इसकी बात करें तो डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई प्राइम के इक्वल हो सकता है, ठीक है। डेल मतलब हमारे पास कहता है कि अगर ये दोनों स्केलर फाई और फाई प्राइम इक्वल है तो अगर हम इनके ग्रेडियंट्स लिखें तो भी वो किस तरह से लिखे जाएंगे, इस तरह से लिखा जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स प्राइम भी रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम आई जे के फॉर्म में आएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, इनको हमने लेट करना है और ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखें क्या करेंगे, लिखना है बाई यूजिंग जो है चेन रूल लिखना है। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ से वैल्यूज़ बनानी है। तो देखिए किस तरह से इसकी वैल्यूज़ बनेंगी। लिख देना है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये जो फाई है इसको फाई बाय मतलब रोटेशन करनी है और इसको हम लिख देंगे पार्शियल फाई प्राइम पे, ठीक है। और एक्स पार्शियल एक्स एज इट इज नीचे आएगा। लेकिन ये चेन रूल है पार्शियल एक्स प्राइम सेम, पार्शियल वाई प्राइम, फिर लास्ट पे भी पार्शियल जेड प्राइम सेम। हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सेकेंड में ये सेकेंड इक्वेशन है और लास्ट पे थर्ड इक्वेशन है, सारे स्टेप सेम होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है वो समझने वाली है कि अगर हमारे पास इस तरह से x इंटू एक्स आ जाए तो x प्राइम को मतलब L11 लिखा जाता है या फिर स्मॉल l जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पे y ऊपर है, x नीचे है, 2 1 लिखा जाएगा, z को 3। अगर मतलब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, x को 1, y को 2 और z को 3 कहा जाता है। तो L11 L21 L31 इसको इस तरह से हमने नेम्स दे देना है। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख देनी है और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। फिर हम लोगों ने ये तो हम लोगों ने पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से वैल्यूज़ बनाई है। नेक्स्ट हमने वैल्यू बनानी है पार्शियल फाई और पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से। तो सेम करेंगे, इसको हम लोगों ने रोटेशन किया तो प्राइम आ जाएगा और ये जो पार्शियल वाई है वो इधर साइड पे आ जाएगा। पार्शियल एक्स प्राइम ये रोटेशन मतलब चेन रूल अप्लाई हुआ है। पार्शियल वाई प्राइम पार्शियल जेड प्राइम इस तरह से आएगा। फिर देखिए ऊपर एक्स है नीचे वाई है, 1 2, ऊपर वाई है नीचे वाई है, 2 2, ऊपर जेड मतलब इन शॉर्ट समझा
बताने के लिए सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ। ऊपर जेड है, नीचे वाई है, क्या आएगा 3 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। फिर उसके बाद लास्ट पे क्या करना है हम लोगों ने, पार्शियल 5 पार्शियल जेड के भी सेम हम वैल्यूज़ निकालेंगे और वैल्यूज़ निकालने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे देना है। फिर हम लोगों ने लास्ट पे क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय आई जे एंड के एंड एट। देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था 9 मल्टीप्लाई बाय आई कैप इन इक्वेशन 1, जे कैप इन इक्वेशन 2 एंड के कैप इन इक्वेशन 3। तीनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में ऐड अप कर देना है। जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, हमने तीनों को ऐड कर देना है, आई कैप वाली टर्म सेम करके एक ब्रैकेट में प्लस करके लिखना है ना, और फिर उसके बाद जे कैप वाली टर्म्स को प्लस करके एक टर्म ने एक ब्रैकेट में लिख देना है और लास्ट पे के कैप वाली टर्म को ऐड अप करके एक जो है मेरे पास ब्रैकेट में लिख देना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ग्रुप ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल 5 प्राइम ओवर पार्शियल एक्स प्राइम, पार्शियल 5 प्राइम ओवर पार्शियल वाई प्राइम, पार्शियल 5 प्राइम ओवर पार्शियल जेड प्राइम। क्या करना है हम लोगों ने, जो कोफिशिएंट्स है मतलब एक्स के सेपरेट, वाई के सेपरेट, जेड के सेपरेट, के वो किस तरह से आएंगे, पहले आई कैप को अंदर इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को अंदर वाली तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना और के कैप को इनके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, मतलब हम लोगों ने पार्शियल एक्स, पार्शियल 5 प्राइम ओवर पार्शियल एक्स प्राइम के कोफिशिएंट देखने हैं और ये तीनों में आ रहा है 1 2 और 3। यहाँ से देखें तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इस तरह से लिखना है L11 आई कैप प्लस L21 जे कैप प्लस L31 के कैप। होपफुली आपको यहाँ समझ आ रही होगी और अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इस तरह से इसको कंपेयर कर दिया। फिर पार्शियल 5 प्राइम और पार्शियल वाई प्राइम वाली टर्म्स को कर देना है और लास्ट पे पार्शियल 5 प्राइम और पार्शियल जेड प्राइम वाली टर्म्स को कर देना है। जब मैंने इनको इस तरह से लिखा और ये सारे किसके इक्वल हैं, डेल फाई के, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो बेसिकली अब हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसको हम लोगों ने डेल फाई रख लिया और इस तरह से ये वैल्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई हैं बट ये तीनों टर्म्स हमारे पास इस तरह से आई हैं। ठीक है, अब इसको आई कैप प्राइम बनाना है, इसको जे कैप आई कैप प्राइम बनाना है, जे कैप प्राइम बनाना है और के कैप प्राइम बनाना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे, अब हम लोगों ने ये जब तीनों आई कैप प्राइम जे कैप प्राइम के कैप प्राइम बनाना है तो उससे पहले मैं एक और स्टेप बता दूं। यहाँ पे एक पॉइंट को जो स्किप कर गई हूँ वो ये है, मतलब एक स्टेप मिसिंग था। इसको आई कैप प्राइम के, क्योंकि ये सारी टर्म्स प्राइम में है तो इसको भी प्राइम, इसको भी जे कैप प्राइम में रखेंगे और इसको के कैप प्राइम में रखेंगे। तो बेसिकली हमें आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम की वैल्यूज चाहिए। तो देखिए हमने क्या लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, कहता है डायरेक्शन कोसाइंस को फॉलो करते हुए फर्स्ट टर्म को आई कैप के इक्वल रख दिया है, आई कैप प्राइम के इक्वल, सेकंड टर्म को जे कैप प्राइम के इक्वल रख दिया है और थर्ड टर्म को के कैप प्राइम के इक्वल रख दिया है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ बट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक लेंथी हो जाएगा। आपने बस ये लिख देना है बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आई गेस हम लोगों ने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो है वो स्टडी करेंगे, या फिर आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट है एक जिसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो स्टडी करते हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा तो बस आपने सिर्फ ये चीज़ लिख देनी है बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये जो स्टेप्स हैं वो लिख देने हैं। तो देखिए किस तरह से आएगा कि जो डेल फाई है वो किसके इक्वल आ गया है। अब जो तीनों टर्म्स थी, तीन टर्म्स हमने बनाई थी, उसमें हमने उसको आई कैप प्राइम के इक्वल रख दिया, जे कैप प्राइम के इक्वल रख दिया और के कैप प्राइम के इक्वल रख दिया। और लास्ट पे आपने लिख देना है हैंस ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म्स एज अ वेक्टर अंडर रोटेशन। कह रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म किया है वो इनवेरिएंट है। ठीक है, मतलब अगर हम उसकी रोटेशन करवा भी दें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।